सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उनका है जो आज उसके लिए तैयारी करते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है आप सभी के लिए इंडेक्स नंबर। और हम लोग इंडेक्स नंबर के बारे में जानें कि कैसे जो है इकोनॉमी के बारे में बताता है और किन किन क्लासों में इंडेक्स नंबर जो है क्वेश्चन बनकर आता है। तो आपका 11th इकोनॉमिक्स जो जो रखे होंगे बच्चे, उसको स्टैटिक्स के रूप में पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में इसके फॉर्मूले वगैरह पूछते हैं। और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा हुआ रहता है उसको जो है ये जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में जो है ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के रूप में भी पूछता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निर्देशांक या सूचकांक के अर्थ क्या है। यहाँ बोलता है कि निर्देशांक एक सांख्यिकी यंत्र है, यानी एक मशीन है जो किसी निश्चित समय यानी आधार वर्ष के संदर्भ में एक चर समूह में परिवर्तन की माप करता है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी इंडेक्स को बनाने के लिए एक करेंट ईयर लिया जाता है और एक बेस ईयर लिया जाता है, यानी आधार वर्ष लिया जाता है। तो आधार वर्ष कहने का मतलब अभी चल रहा है 2025, लेकिन हम बात करेंगे 2020 के प्राइस का, यानी सभी वस्तुओं का प्राइस का। अगर हम लोग 2020 से 2025 का कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं है कि 2025 में वस्तुओं की कीमत क्या होती है, कमोडिटीज का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या कारण है, क्यों बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, ये सारे जो है हमें इंडेक्स के जरिए ही पता चलता है। ठीक है। और ये बोल रहा है कि चर समूह में परिवर्तन की माप है, कितना परिवर्तन हुआ हमारी जीडीपी पर या हमारी इकोनॉमी का कितना डेवलप हुआ, ठीक है, या प्राइस लेवल कितना बढ़ा। इस चीज को जो है इंडेक्स नंबर के जरिए जो है हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, बोलता है अन्य शब्दों में, बोलता है कि अन्य शब्दों में यह चरे में परिवर्तन जैसे किसी समूह के मूल्य, जब किसी वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है, मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मनी इन्फ्लेशन को जानने के लिए कि कितना परसेंट जो है मनी इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो हमें इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक उद्योग के विभिन्न क्षेत्र की उत्पादन मात्रा, जैसे उद्योग क्या है, उद्योग जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का क्या है, विकास का सूचक माना जाता है। तो अगर ये जो है बेस ईयर में यानी आधार वर्ष में कितना उत्पादन किया था और अभी जो चालू वर्ष है उसमें कितना उत्पादन किया है, कितना अंतर है, उसकी कीमत में कितना अंतर है। ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग कृषि की बात करते हैं, तो कृषि क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। और ये पता लगाने के लिए कि कल के 2020 में क्या गेहूं का रेट था और 2025 में गेहूं का रेट क्या है, इसके बारे में जो है हम इंडेक्स नंबर के जरिए जो है जानते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मनी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है। अभी उत्पाद उत्पाद जो है पिछले यानी बेस ईयर में कितना हुआ था या करेंट या चालू वर्ष में कितना हुआ है, इसके बारे में इंडेक्स नंबर जानकारी देती है। जीवन यापन व्यय, लागत, निर्यात, आयात। देखिए जो है जीवन में आय व्यय को भी हम लोग इंडेक्स नंबर के जरिए ही पता लगाते हैं कि हम जो है बेस ईयर यानी 2020 में क्या खर्च कर रहे थे और मुझे 2025 में क्या व्यय करना पड़ रहा है, तो इसकी जानकारी भी निर्देशांक द्वारा मिलता है। आयात, निर्यात और आयात बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सूचक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये पता चलता है कि हम 2020 में क्या निर्यात किए थे और अभी जो है कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना परसेंट जो है बढ़ा है, या आयात कितना कर रहे थे और अभी जो है कितना आयात कर रहे हैं, तो उसका भी जो है इंडेक्स नंबर के जरिए जो है कंपेयर किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, कि मात्रा आदि संख्यात्मक माप है, हम लोग संख्या के द्वारा भी जो है तुलनात्मक माप करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, इसकी जो है कुछ डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि निर्देशांक एक सांख्यिकी माप है। हम लोग सांख्यिकी के माप के जरिए ही ये पता लगाते हैं कि हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो बेस ईयर यानी आधार वर्ष में क्या था और अभी चालू वर्ष यानी वर्तमान में
क्या है, तो उसी के हिसाब से जो है प्लानिंग सरकार बनाती है, योजना बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं निर्देशांक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समय, भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य विशेषता के आधार पर किसी चर मूल अथवा संबंधित चर मूलों के समूह में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहा है, संबंधित चर मूल, यानी मूल से रिलेटेड जो है ज्यादातर बताता है कि आपका जो है आधार वर्ष में उसका प्राइस क्या था और करेंट ईयर में उसका प्राइस कितना है, और जब प्राइस बेस ईयर में इतना था तो इतना डिमांड कर रहे थे, अभी जो है प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गया है। तो ये जो है बताता है कौन, निर्देशांक, ठीक है, इंडेक्स नंबर। बोल रहा है कि समूहों में, यानी बोल रहा है कि मूल्यों के जो है समूह में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों, आपको मैं इसका उपयोग बता दूं कि कहाँ इसका उपयोग होता है। चलिए जानते हैं कि इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर। तब जो है आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए। यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि अर्थव्यवस्था में क्या घटित हो रहा है, तो उसे निर्देशांकों का अध्ययन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो है पहले क्या था प्राइस और अभी क्या हो रहा है, प्रगति कर रहा है या फिर जो है डिग्रेसिव में जा रही है ना, इसको पता अगर आपको लगाना है तो आपको जो है इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, है ना, सेक्शंस की बात करें, तो वहां जो है इंडेक्स नंबर के जरिए ही ये बताता है कि देखिए आज घट गया, है ना, शेयर बाजार का जो है रेट का हो गया, घट गया या बढ़ गया, वो सारे जो घटना बढ़ना कौन बताता है, इंडेक्स नंबर के जरिए ही जो है सेक्शंस जो है ये अपना इंडेक्स जारी करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि विदेश व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, देखिए यहाँ क्या बोलता है कि सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, विदेशी व्यापार सूचकांक, व्यवसायिक गतिविधियां, तो व्यवसायिक गतिविधियां, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार के बारे में सारी चीजें बताता है इंडेक्स नंबर के जरिए। सूचकांक इत्यादि सूचकांक का किस समय में अर्थव्यवस्था की नाड़ी देखने का समान है। अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है पेशेंट का हाथ छूता है और उसकी नाड़ी को पता लगाता है कि इसका धड़कन कितना तेजी से धड़क रहा है, ठीक है, या कितना बार जो है नाड़ी उसको जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है अर्थव्यवस्था के जो अगर आपको नाड़ी को पता लगाना है या उसके धड़कन की तेजी को पता लगाना है, प्रगति को पता लगाना है, तो आपको इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। बिना इंडेक्स नंबर जाने ही आप किसी भी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका जो है दुष्प्रभाव आप बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इसको भी मैथमेटिक्स भी बताऊंगा, आप लंबे समय तक मेरे साथ बने रहें। अब यहाँ जो है इसकी महत्व क्या है, बोलता है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की माप में सहायक होता है। जब मुद्रा में वृद्धि हो जाता है तो यह कह सकते हैं कि पता चलता है कि यहाँ जो है रेट बढ़ गया है, किसी वस्तु की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। किसी वस्तु की कीमत अगर लगातार बढ़ती है तो उसे मनी इन्फ्लेशन कहते हैं, ये इंडेक्स नंबर के जरिए ही पता चलता है। अच्छा, नीति निर्धारकों के लिए सहायक होता है। अगर मान लिया जाए कि आधार वर्ष के अपेक्षा चालू वर्ष में जो है आपका जो है इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहा है, तो उस आधार पर जो है सरकार नीति बनाती है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर नीति निर्धारक तत्वों के लिए भी सहायक है। तथ्यों का सरलीकरण, यानी जो पिछला फैक्ट्स है, यानी जो कह सकते हैं कि जो पीछे से डेटा हम लोग बनाते आ रहे हैं उसके अपेक्षा देख रहे हैं कि अभी जो है और भी डाउन चला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें तुलनात्मक अध्ययन पर आसान करता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल ही दिया है, तुलनात्मक अध्ययन को आसान बनाता है कौन, इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद व्यवसायिक समूहों के लिए सहायक होता है। जो व्यवसाय लोग हैं वो क्या करता है, इंडेक्स नंबर को देख करके ही कोई कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए थ्योरी के साथ साथ मैं जो है इसका न्यूमेरिकल भी लेकर के आ रहा हूँ। तो ये इंडेक्स नंबर देखिए, इंडेक्स नंबर आपको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ कि अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स, और एक क्या है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर है, ठीक है ना। अनवेटेड का मतलब है कि सिर्फ प्राइस का कंपेयर हो रहा है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं कि P1 है, तो P1 क्या बताता है जानते हैं, करेंट ईयर, यानी जो भी वर्तमान में चल रहा है, और P0 का मतलब है कि जो बेस ईयर है, जो पिछला ईयर जो है बीत चुका है, तो उसके प्राइस की या कीमत के अनुपात को जो है बताता है, तो इसलिए इसको जो है
वेटेड कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की मात्रा नहीं ली जा रही है। अगर क्वांटिटी की मात्रा ली जाती तो फिर वेटेड में आ जाता है, उसको जो वजन के माध्यम से हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो जो है या ये यहाँ पर P01 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है जीरो आधार वर्ष को बताता है, और 1 जो लिखा हुआ रहता है वो 1 जो है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो है या निर्देशांक जो है ज्ञात किया जाने वाला जो है वर्ष को बताता है। फिर EP1 क्या है, चालू वर्ष के मूल्यों का योग को बताता है। चालू वर्ष यानी करेंट ईयर, करेंट ईयर कहने का मतलब अभी 2025 चल रहा है तो 2020 का बात करेंगे, 2018 की बात करेंगे तो 2018 की बात करेंगे तो P0 बताएगा, यानी आधार वर्ष उसको कहा जाएगा। लेकिन हम लोग 2000 कहने का मतलब 25 का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, चालू मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है P01, P00 का मतलब आधार वर्ष और 1 का मतलब है कि जिसका हम लोग मूल्य निकाल रहे हैं यानी करेंट ईयर, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा कहाँ लगाया जाता है, यहाँ एग्रीगेट लिखा हुआ है उसका मतलब यहाँ सिग्मा रहेगा, ठीक है ना। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सिग्मा, यानी सभी यानी सीरीज के जितने भी यूनिट्स हैं सबको जोड़ना पड़ता है तो उसको हम लोग एग्रीगेट कहेंगे, ठीक है। और जब भी एवरेज निकालना होता है या औसत निकालना होता है तो 100 से इंटू करना होता है। अब चलिए यहाँ पर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जो है इसको जो है इस तरह निकाला जाता है। इसमें दिख रहे हैं कि यहाँ जो है पहले R निकाला जाता है जिसको मूल्यानुपात कहा जाता है, तो P1 बाई P0 इंटू 100 है। ये आपको जो है मैथमेटिक्स जब बनाएंगे तो इसका यूज हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर वेटेड में क्या है, वेटेड वाला जो है ये यहाँ पर गया है ये, ठीक है। वेटेड एवरेज, एवरेज निकालने मतलब 100 से इंटू किया गया है। और यहाँ क्या है कि P1 और P0 R निकालने, रिलेटिव है ये। फिर W यानी W का मतलब होता है वेटेड, ठीक है ना। वेट निकालने के लिए P0 बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेट निकाला जाता है। फिर R जो है क्या निकाला, कैसे निकाला जाता है, तो करेंट प्राइस और बेस प्राइस इंटू 100। फिर यहाँ P01 को ही प्राइस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, तो प्राइस और ये हो गया आधार वर्ष, ये हो गया करेंट ईयर, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा जो है न्यूमेरिकल में उतरते हैं और बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर को हम लोग देखेंगे। उसमें से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। चलिए बच्चों हम लोग अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर देखने वाले हैं। और सिंपल में देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है, कि बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2010 टेकिंग 2005 इज द बेस ईयर। देखिए बेस ईयर किसको बोल रहा है, 2005 को बोल रहा है, और करेंट ईयर जो है 2010 को बोल रहा है। यहाँ पर 2 ईयर दिया हुआ है, कॉमोडिटी देख लीजिए। प्राइस जो है, प्राइसेस जो है 2005 का है और 2010 का है, तो 2010 से पहले 2005 आ चुका होगा तो ये आपका बेस ईयर कहलाएगा, ठीक है। 2005 क्या कहलाएगा, बेस ईयर कहलाएगा, और 2010 जो है ये करेंट ईयर का प्राइस कहलाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कोई भी कंज्यूमर जो है एक कमोडिटी खरीदता है 2005 में तो उसका प्राइस होता है 150 रुपये प्रति केजी, यानी 1 केजी का दाम था 150 रुपया। वही चीज 2010 में जब खरीदा तो 200 रुपये प्रति केजी उसको पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ते हुए दिखा रहा है। ये देखिए तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बी कमोडिटी एक कंज्यूमर खरीदता है 200 रुपये प्रति केजी, वही यहाँ 2010 में 210 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो ये इस तरह जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है कितने कमोडिटी एक कंज्यूमर द्वारा खरीदा जा रहा है, तो 4 कमोडिटी को खरीदा जा रहा है, दोनों का प्राइस का कंपेयर करते हुए बता रहा था। अब इसमें कहता है कि आप कैलकुलेट करें प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो P01 के द्वारा जो है इस प्राइस इंडेक्स नंबर को इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है सोल्व करेंगे, बोल रहा है कि आंसर में लिखना होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसका निर्माण करने वाले हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कौन मेथड से, सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको, चूंकि ये जो है प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। प्राइस जो है ये बेस ईयर का प्राइस होगा और ये करेंट ईयर। तो देखिए यहाँ पर बेस ईयर प्राइस के लिए जो है हम P0 को लेकर आ रहे हैं और करेंट ईयर के प्राइस के लिए जो है P1 के लिए रूप में लेके आ रहे हैं।
उसके बाद क्या करना है कि सेम चीज उतार देना है, जैसे यहाँ पर 150 था, 200 था, 250, 330 था, सेम चीज यहाँ क्या करना है, उतार देना है। सिर्फ इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। जुड़िए, इसका क्या होगा, यहाँ 0 0 0, तो यहाँ पर आपका 0 लिखाएगा, ठीक है। 3 5 8, 8 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1 होगा, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ 930 आ गया। अब इसको जोड़िए, सभी प्राइस को जोड़ना है। अब यहाँ 0 0 0 यहाँ हो जाएगा आपका 0 1 होगा, उसके बाद 5 5 और 1 6 6 होगा, यहाँ 6 लिख दीजिए। उसके बाद 3 3 6 6 2 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका आ गया 1060। देखिए आपको पता हो गया, यहाँ बेस प्राइस का एग्रीगेट कर दिए। क्या कर दिए हैं, एग्रीगेट। प्रश्न में भी कर रहा है कि एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेट मेथड, ठीक है ना। तो एग्रीगेटिव मेथड का मतलब होता है कि उसको आप जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के बाद क्या करना है बच्चों, कि यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है एग्रीगेट करेंट प्राइस अपॉन एग्रीगेट बेस प्राइस इनटू 100, या इसको बोलते हैं सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पर वैल्यू बैठाइए आप, क्या है, P1 कितना है 1060, ठीक है, अपॉन कितना है 930 गुने 100, ठीक है। अब ये जीरो आप काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 106, 2 जीरो बैठा दीजिए, ये जीरो यहीं पर ले जाते हैं। उसके बाद है 93। अब इसको डिवीजन दीजिएगा, तो डिवीजन देने के बाद आपका क्या आएगा आंसर, डिवीजन देने के बाद जो है 113.97 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको जो है कैलकुलेशन करना है, और जो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का सॉल्यूशन करना है। बहुत इजी है। क्या करना है आपको, सभी प्राइस को जोड़ना है, बेस प्राइस वाला और करेंट प्राइस वाला। उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले में आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम लोग देखते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कैसे आर निकाला जाता है। आर जो है P1 बाई P0 इंटू 100, और उसके बाद जो है हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे ER, यानी ER को एग्रीगेट करेंगे, रिलेटिव को एग्रीगेट करेंगे। जब एग्रीगेट करेंगे तो मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। ये भी बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बच्चों, जो है क्वेश्चन 2 अनवेटेड मेथड का जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कहता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, आर फॉर रिलेटिव, ठीक है ना। फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर फॉर 2012 टेकिंग 2006 एज ए बेस ईयर। बेस ईयर के रूप में किसे लिया जा रहा है, तो 2006 को लिया जा रहा है, और करेंट ईयर के रूप में 2012। और अनवेटेड जो है मेथड में क्या करना होता है बच्चों, कि सिर्फ प्राइस दिया हुआ रहता है। देखिए 2006 का प्राइस आपको दिया हुआ है, जो P0 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, करेंट प्राइस के रूप में जो है 2012 को दिखा रहा है, तो इसको हम लोग P1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितने कमोडिटी खरीदा है कंज्यूमर, 5 कमोडिटी को दिखा रहा है, और 2006 से 2012 के प्राइस से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। यानी 2006 में प्राइस 20 रुपया था, तो 2012 में देख रहे हैं 30 रुपया हो रहा है। अगर यहाँ बी कमोडिटी की बात करता है तो 2006 में 30 रुपया था, तो 2012 में क्या हो गया, घट करके उसका प्राइस क्या हो गया है, 25 रुपया हो गया, ठीक है। उस तरह यहाँ कंपेयर करके बताया है। तो इसको हमें क्या निकालने बोला है, फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर। क्या निकालने बोल रहा है, इंडेक्स नंबर निकालने बोल रहा है। तो इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स, पहले हम लोग क्या है कि इंडेक्स नंबर को हम लोग निर्माण करेंगे, बिना इंडेक्स का नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या है कि देखिए 2006 वाले को P0 के रूप में ले लिए हैं, और 2012 वालों को P1 के रूप में ले लिए, ठीक है। बाकी सब जितना भी प्राइस दिया हुआ था सेम टू सेम जो है आपको यहाँ नोट कर देना है। अब का अगला प्रोसेस क्या है, कि जब भी हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो आर का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर का जो प्राइस होता है अपॉन बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। इनटू क्या करना है, 100 करना है। अब यहाँ करेंट ईयर का प्राइस कितना है, 30 रुपया। देखिए यहाँ पर 30 रुपया बैठा है, और बेस ईयर का प्राइस कितना है, 20 रुपया इंटू 100। अब यहाँ आप रफ में कार्य करेंगे, ठीक है, यानी 30/20 इंटू
100 करेंगे, ठीक है। ये 0 या डायरेक्ट काट दीजिए ना, 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। अब 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 और 1 0, तो देखिए यहाँ 150 है ना। उसी तरह जो है सभी का हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेटिव निकालेंगे। इसका रिलेटिव क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका करेंट ईयर पहले लिखना है 25 और बेस ईयर लिखना है 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 इंटू 100 ऐसे। फिर इसका कैलकुलेशन करके जो है आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करके आता हूँ, उसके बाद जो है डायरेक्ट ये बताऊंगा, ये सिर्फ प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है कि बी कमोडिटी के लिए भी जो है निकाल करके आया है 25। देखिए करेंट ईयर वाला जो प्राइस है वो पहले न्यूमरेटर के रूप में, और जो बेस ईयर का जो प्राइस है उसको डिनोमिनेटर के रूप में इंटू 100। जब भी एवरेज निकाला जाता है तो या परसेंट निकाला जाता है तो 100 से इंटू किया जाता है। अब ये इसको कैलकुलेशन करके 83.5 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर निकाले हैं 60/30, ठीक है ना, क्योंकि करेंट ईयर वाला ऊपर और बेस ईयर वाला नीचे, इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन करके लाए तो 200, यहाँ 3 2 जा 6, 0 0 काट दिया, 200 आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ जो है 35/25, 25 चौके 100, 4 से गुना करिए इतना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 2 से गुना करिए इतना आ जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या किए हैं कि यहाँ निकालने के बाद इसको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट जब करेंगे तो वहाँ जो है क्या लिखाएगा, सिग्मा लिखाएगा, ठीक है। सिग्मा जो है एग्रीगेट का जो है सिंबल होता है, सभी इकाइयों के जोड़ को दिखाता है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो है 699.3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। तो ये हम जोड़ के रखे हैं। अब ये क्या है कि ये 150, 83.5, 200, 140, 126 को जब जोड़िएगा तो 699.3 आ रहा है, ठीक है। जब आप जोड़िएगा उसके बाद इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, ये मेरा है प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो बेस ईयर का प्राइस और करेंट ईयर का प्राइस इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ जो है आप सिग्मा ई आर बोल रहा है, तो सिग्मा ई आर तो मेरा यही निकला है, क्या कितना निकला है, 699.3, और यही आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। कितना इजी है, क्या किया आप, तो यहाँ पर आर निकालें यानी रिलेटिव निकालें, चूंकि बोल ही रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, रिलेट करना है यानी रिलेटिव निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला का नाम है करेंट प्राइस बाय बेस प्राइस इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो फिर वैल्यू क्या कर दिए, बैठा करके जो है करेंट प्राइस वाला ऊपर और बेस ईयर वाला प्राइस जो है नीचे इंटू 100। उसके बाद सभी को सेम प्रोसेस से हल करना है। उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है, और यही जोड़ जो है यही एग्रीगेट जो है आपका आंसर के रूप में होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट्स भी आप बना लीजिएगा ताकि आपको काम आएगा। चलिए बच्चों, आपको ये मेथड बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। अब हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, वेटेड। अब हम लोग जो है अनवेटेड मेथड, सब दोनों मेथड जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेटेड मेथड। जहां वेटेड मेथड की बात करेंगे वहां पर जो है आपका जो है प्राइस के साथ क्वांटिटी भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है ना। ये अंतर है अनवेटेड मेथड और वेटेड मेथड में। क्या अंतर है, तो इसमें सिर्फ प्राइस को ही जो है रेशियो लेकर के हल किया जाता है, जबकि वेटेड मेथड में आपका, वेटेड मेथड में जो है प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी आता है, यही अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है ना। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, या इससे पहले हमको इसी को पढ़ लेते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये जो है ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है दिखा रहे हैं, ये जो ऐसे जा रहा है ना, तो ये फॉर्मूला, इसके लिए जो है फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसको वेटेड कहा जाता है। और इसमें देखिए खाली प्राइस, करेंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस है, इसीलिए अनवेटेड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं मैथ। चलिए बच्चों, हम लोग जो है वेटेड इंडेक्स नंबर का पहला मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो मेथड हम लोग पढ़े, अनवेटेड मेथड था। अब हम लोग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जहां रिलेटिव की बात होगा ये आएगा। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव इज इक्वल टू होता है करेंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू
100, ठीक है। जब हमारा रिलेटिव निकल जाएगा उसके बाद क्या है, वेटेड निकालना है। निकालने के लिए क्या करना होगा कि बेस प्राइस को बेस क्वांटिटी से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वेटेड निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या करना है कि प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए एग्रीगेट या सिग्मा रिलेटिव और वेटेड को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है अपॉन, फिर क्या लिखना है, सिग्मा वेटेड। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर बोलता है कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 ऑन द बेस ईयर ऑफ, बेस ईयर के रूप में क्या लिया जा रहा है 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ कहता है कि कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहता है कि करेंट ईयर के रूप में 2015 लेना है और बेस ईयर के रूप में एज ए बेस ईयर, देखिए यहाँ ऑन द बेस ईयर क्या बोल रहा है 2010। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी एक कंज्यूमर क्या है कि 5 कमोडिटी को लिया है और 2010 में कितना क्वांटिटी खरीदता था और 2010 में क्या प्राइस था। अगर यहाँ 2010 है और यहाँ 2015 है तो ये जो है बेस ईयर का प्राइस कहलाएगा और बेस ईयर का ये क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 2010 में एक कमोडिटी का प्राइस 20 रुपया रहता है तो 20 यूनिट को खरीदता है। फिर यही चीज जब प्राइस 2015 में 35 रुपया हो जाता है, कितना हो जाता है इसका 35 रुपया हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि बी जो है बी कमोडिटी का जो प्राइस रहता है 2010 में 15 रुपया और उस तरह देख रहे हैं क्वांटिटी कितना खरीद रहा होता है 12 और 2015 में इसका रेट बढ़ करके हो जाता है 18। तो यहाँ देखिए कैसे करेंट ईयर में जो है रेट बढ़ते हुए दिखाया है और इस दोनों बेस ईयर और करेंट ईयर के बीच जो है हम लोग को वेटेड रिलेटिव मेथड निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, हम लोग क्या कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर को निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ जो है सॉल्व करना है तो देखिए क्या करना है, आपको क्या क्या एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, कमोडिटीज, क्वांटिटी यानी जो है बेस ईयर का था 2010 था इसलिए Q0 लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 2010 का प्राइस है इसलिए यहाँ P0 लिखे हैं। फिर क्या लिखे हैं 2015 का प्राइस है इसलिए देखिए यहाँ P1 लिखे हैं क्योंकि करेंट ईयर दिखा रहा है, ठीक है। 2015 के पहले वाला होगा तो बेस ईयर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है वैल्यू वेटेड निकाल रहे हैं, W निकालेंगे, इसके बाद R निकालेंगे ना रिलेटिव P1 बाई P0 इंटू 100, उसके बाद जो है RW निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे R को निकालेंगे तो R कैसे निकलेगा, तो बोला करेंट प्राइस के ऊपर लिखे, करेंट प्राइस आपका कितना है 35, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 35 को लिखेंगे। फिर क्या कर रहा है बेस प्राइस, तो बेस प्राइस आपका कितना था 20 रुपये, यहाँ क्या करेंगे 20 इंटू क्या करना है 100, क्या करना है 100, ठीक है बराबर। तो यहाँ 20 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी उसके बाद ये जो है 25 25 के 5, 25 25 के 5 हाथ में 2, फिर हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 17, तो यहाँ कितना आ जा रहा है 175। इस तरह जो है सभी का कैलकुलेशन हम लोग आर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि सभी का जो है हम आर निकाल चुके हैं, रिलेटिव निकाल चुके हैं। और रिलेटिव कैसे निकाला जाता है तो करेंट प्राइस ऊपर और नीचे में बेस प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पर तो निकाल के बताए थे। अब यहाँ पर देखिए 18, तो 18 क्या है करेंट प्राइस का करेंट प्राइस है। उसके बाद 15 क्या है बेस प्राइस है। तो इसको कैलकुलेशन किए, देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके लिखा हूँ। यहाँ पर क्या है कि इसको काट दिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10 की 0, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है 3 छक 18, 6 दूनी 12 यानी 120 आ गया। फिर इसको देखिए सबको कैलकुलेशन करके आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ निकल गया 120, फिर इसका ये 0 0 कट गया तो यहाँ 110 तो इसी आ रहा है, 5 5 कट जाएगा सीधा सीधी 100 हो जाएगा, 4 25 से 100 तो 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा ये आर निकल गया। अब क्या है कि हमको W यानी वेट निकालना है, क्या निकालना है वैल्यू ऑफ वेट निकालना है। तो यहाँ कैसे निकालना है वेट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि बेस प्राइस को आप बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा वैल्यू वेटेड निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे वही चीज। यहाँ पर देखिए मेरा क्या है बेस क्वांटिटी कितना है 20 है और बेस प्राइस कितना है 20 है, तो 20 और 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना है हमको 400, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। फिर
उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 12 और 15 को गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 8 दही 80 थी, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 25 कितना लिखिएगा 20 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ 6 और 4 है, तो 6 चौका कितना लिखना है 24 लिखना है। इसको 12 25 60, तो 60 का क्या लिखेंगे 0, 12 25 60 की 0 हाथ में 6 रहेगा, 12 के 12 और 6 18 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 180। इस तरह मेरा डब्ल्यू भी निकल गया, वेट निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, आर डब्ल्यू निकालना है। तो जो आर निकाले हैं 175 में हम 400 को गुना करेंगे, 120 में से 180 को गुना करेंगे, 110 को, तो यहाँ पर जो गुना कर करके मैं लिख करके आता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कैसे जो है आर और डब्ल्यू के बीच मल्टीप्लाई किए हैं। तो आपका जो आर 175 था और यहाँ जो डब्ल्यू है 400, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 70,000, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि 120 है, 120 को अगर 18 से 180 से गुना करते हैं तो आपका 21,600 आता है। फिर 110 को अगर हम लोग 80 के साथ गुना करते हैं तो इसे देख सकते हैं 11 88 और 2 जीरो बटा दीजिए। फिर यहाँ 100 को 20 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी 2000 हो जाएगा। फिर 24 को 125 से गुना किए तो 3000 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको एग्रीगेट करेंगे। क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। जब भी एग्रीगेट किया जाता है तो सिग्मा आर डब्ल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा, यानी किसी भी सीरीज को जोड़ने से पहले हम सिग्मा लगाते हैं, ठीक है। अब सिग्मा लगाएंगे और इसको जोड़ते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो है 70,000 21,600 8800 2000 3000 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 105,400 के रूप में आ रहा है। 1,05,400 जोड़ने पर आया। अब हम लोग जोड़ेंगे किसको, वैल्यू वेट्स को, ठीक है ना, इसको भी जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 4,0,0,0,0, ठीक है। वो बड़ा था इसलिए अलग से हम जोड़ रहे थे, यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई अंक जोड़ लिए हम लोग 0,0,0,4, फिर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 जीरो, तो यहाँ लिखेंगे 0, हाथ में 2 रहेगा, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 704 आ रहा है, ठीक है। इस तरह जोड़ना है। उसके बाद जो है फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसमें जो है आपका रहेगा सिग्मा आर डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू के रूप में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1,05,400 अपॉन 704, कितना 704 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको आप, तो इसको भाग देंगे। भाग देने पर जो भी आंसर आएगा आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाग दे के देखते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है कि 1,05,400 को 704 से भाग देने पर कितना आ रहा है 149.72 के रूप में आ रहा है, और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या है कि कौन सा मेथड, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी है और इसको जो है फॉर्मूला जो है पूछता है आपका, ठीक है। और बीए में तो ये क्वेश्चन पूछता है जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अभी पढ़ के आए हैं। अब क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वेटेड एग्रीगेट मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मेथड जो है ना खास करके फीसर को लेकर के जो है क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए यहाँ पर जो है लास्ट ईयर मेथड कैसे निकलेगा, पास्चे का फॉर्मूला है, और ये फीसर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 11th में पूछ देता है कि फीसर का कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 10 11 0 1, ठीक है। 10 11 0 1 के रूप में जो है इसको आप याद रख सकते हैं। इसको 11 0 1 के रूप में रख सकते हैं, ये 10 0 0, ठीक है ना। ये है लास्ट ईयर का फॉर्मूला, ये पास्चे का और ये फीसर का। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये इंडेक्स नंबर का लास्ट मेथड है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। और यहाँ पर जो है आपका कहता है कि कैलकुलेट बी द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2015 टेकिंग ईयर 2010 इज बेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन मेथड,
तो लास्पियर मेथड, पास्चे मेथड और फिशर्स मेथड को आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। अच्छा, लास्पियर मेथड को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बीच। कमोडिटी जो है या आइटम्स जो है 5 हैं, ABCDE, और बेस ईयर का जो प्राइस और क्वांटिटी है देख सकते हैं, ये आपका सीरीज दिया हुआ है। फिर क्या है कि करेंट ईयर का जो सीरीज है प्राइस और क्वांटिटी के रूप में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लास्पियर, पास्चे और फिशर का जो है मेथड्स सॉल्व करके दिखाना है। चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पहले से थोड़ा सा शेड्यूल बना के रखा हूँ ताकि समय का अभाव है वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। क्या है कि जब भी बेस ईयर होगा वो 0 से रिप्रेजेंट करना आपको, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो, ये ध्यान देना है। और करेंट ईयर का जो प्राइस और क्वांटिटी होगा वो P1 और Q1 के रूप में आपको दिखाना है, ये बहुत सतर्क रहना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है P0 Q0 P01 Q1 और P1 Q0 P1 Q1 के रूप में जो है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, या कैलकुलेशन करना है। चलिए हम लोग P0 और Q0 का कैलकुलेशन करते हैं। तो P0 आपका बेस ईयर का प्राइस जो है, और Q0 जो है वो बेस ईयर का क्वांटिटी है। तो 10 और 10 को गुना करिए, कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100, तो लिख दीजिए 100। फिर यहाँ देखिए 3 पचे 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए आगे देखिए, यहाँ पर हो जाए, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। उसके बाद क्या करना है, 2 और 40 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80। इस तरह आपका जो है P0 Q0 निकला। अब P0 और Q1 निकालना है। P0 ये है आपका, और Q1 मतलब ये। तो 25 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 250। उसके बाद क्या है, P0 Q1, P0 है 35 और Q1 आपका है 10, तो यहाँ हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा, 350, इस तरह लिखते चले जाना है आपको। फिर यहाँ क्या है, 30 जो है, और आपका जो है यहाँ पर 15, तो 15 तिया 45, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, तो यहाँ हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा आपका, 450, ठीक है। उस तरह जो है फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। P0 10 और Q1 जो है 20, तो यहाँ सीधा सीधी कितना लिखना होगा हमको, 200 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि P0 और Q1, तो 40 और 5 को, तो 5 के 20, तो यानी 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करना है ना। नेक्स्ट बॉक्स में क्या बोलता है, देखिए P1 और Q0, तो P1 हो गया आपका ये, और Q0 हो गया ये। तो 20 और 10 को गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 पचे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ आमने सामने वाला गुना कर रहे हैं हम लोग, P1 और Q0, तो यहाँ हो जाएगा P1 ये है आपका, और Q0 ये है, तो 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। 3 बॉक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ जो है P1 और Q1 की बात कर रहा है, P1 और Q1, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका P1 ये है, और Q1 जो है ये है। P1 और Q1 ये भी आमने सामने है, तो P1 और Q1, तो यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 1 0 यानी 500 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। P1 Q1 पर ध्यान देना है। अब यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 8 16 यानी 160 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 5 के 20 यानी हो जाएगा आपका 200। P1 और Q1 की बात है, तो P1 और Q1
पंचों के 20, 200। इस तरह जो है बच्चों हम सभी को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, सभी को एग्रीगेट करके यहाँ लिखेंगे, एग्रीगेट करके यहाँ लिखेंगे, जोड़कर यहाँ लिखेंगे, जोड़कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों चारों बॉक्स को मैं जोड़ करके जो है यहाँ जोड़ने पर आ रहा है 635, यहाँ आ रहा है 1450, यहाँ आ रहा है 660 और यहाँ आ रहा है 1560। आइए हम लोग फॉर्मूला में इसको जो है पुट करेंगे, लास्पियर, पास्चे और फिशर का मेथड। देखिए लास्पियर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो अभी हम लोग जो है P1 और Q0 मल्टीप्लाई करके लाए हैं, ऐड करके लाए हैं। यहाँ देखते हैं क्या आपको बोल रहा है, P1 और Q0। तो P1 और Q0 का 660 है ना। तो यहाँ पर आप क्या बैठाएंगे, 660 बैठाएंगे, 660। अब हम लोग देखेंगे कि P0 और Q0 कितना है। तो आप देख सकते हैं P0 और Q0 का 635 है। तो हम लोग क्या करेंगे, P0 Q0 में 635 को पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, 635 को। ठीक है, 635 और इंटू क्या है 100। तो यहाँ पर 100 करेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। तो 660 फिर 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या है 635 से हम भाग देंगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा, आपका आ रहा है 103.94 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका निकल गया, तो लास्पियर का निकल गया। चलिए हम लोग देखते हैं अब पास्चे का, किसका, पास्चे का। उसी तरह यहाँ क्या कहें, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में मैं बताया कि 0 क्या दिखाता है, बेस ईयर को, और 1 क्या दिखाता है, करंट ईयर का, जिसका हम लोग प्राइस निकालने वाले होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सिग्मा P1 और Q1 और सिग्मा P0 इंटू Q1 इंटू 100, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर P1 Q1 कितना है, 1560। तो हम लोग यहाँ कितना बैठाएंगे, P1 Q1 में 1560 बैठाएंगे। फिर क्या है P0 Q1, P0 Q1 का कितना है, P0 Q1 का है आपका 1450। तो यहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग 1400। अब हम लोग यहाँ बैठाएंगे 1450 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो कैंसिल कर दो तो बच क्या रहा है 1560 और एक जीरो यहाँ बैठा दीजिए, ये वाला जीरो ऊपर जाके बैठ जाएगा, फिर 145। अब इसको हम लोग हल करके बैठाते हैं तो आपका आएगा आंसर 107.59। ठीक है, ये आंसर आ गया किसका, पास्चे का। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिशर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। ठीक है ना, ये इसको जो है आप हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इस तरह कर लेंगे और उसके बाद P0 P1 Q0 और P0 Q0। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर चुके थे ना, किसमें, लास्पियर में। लास्पियर में जो देख रहे हैं कि P1 और Q0 और P0 Q0 के रूप में है कितना, तो यहाँ है 660, कितना 660 बटे 635। उसी तरह जो है हम लोग इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू कौन है, पास्चे का। तो 1560 अपॉन 1450, देखिए 1450 है यहाँ। ठीक है ना, तो 1450 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1450। अब फिर क्या है आपको इंटू 100। देखिए ये क्या है ना कि फिशर का जो ये वाला ये है लास्पियर का है, और ये जो है आपका पास्चे का है। तो लास्पियर और पास्चे को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, फिशर का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन करके ले भी किए हैं, कितना लाए हैं इसका, तो लास्पियर का है 103, कितना है आपका, यहाँ लिख लेंगे हम लोग √103.94। ठीक है, ये आया था आपका लास्पियर का। अब हम लोग देख लेते हैं पास्चे का आंसर कितना आया था। तो पास्चे का आया था आपका 107.59, कितना आया था 59। ठीक है, इंटू
100। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 100 से इंटू करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ये गलती नहीं करिएगा कि इसका वैल्यू पुट नहीं करिएगा। क्यों? तो ये जो है 100 से इंटू हुआ है, कितना से, इसको भाग देने के बाद जो है बच्चों 100 से क्या हुआ है, इंटू किया हुआ है, इसलिए 103 आया है। अगर सीधा सीधी हम लोग इसका भाग देंगे 660 को 635 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.03। ठीक है, तो 1 पॉइंट यहाँ हम लोग जो पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ, तो इसको आप भूल जाइए। उसके बाद इसका भी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ वाला जो है लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला में पुट करते हो 100 से क्या है कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हुआ है, इसलिए जो है 103 नहीं। तो ये अगर सीधा सीधी 660 और 635 को अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो आपका आता 1.0394। ठीक है, तो 100 से भाग दे दिए, इसीलिए दशमलव जो है इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0394 और 1.0759 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। थोड़ा मेहनत तो है। देखिए बच्चों, ये इसको जो है मल्टीप्लाई करके हमने लिखा, कुछ कुछ डिजिट को इधर पीछे वाला काट दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कितना आ गया। अब इसका जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो है आपका आंसर आएगा। ये चलिए यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल के मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, इसका जो है स्क्वायर रूट भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो 1.1021 है। तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालने के लिए राइट साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। अब ये क्या है, अकेला रह जाता है, पहले इसको काटेंगे 1 1 1। देखिए यहाँ पर भी 1 लिखना होता है, इधर 2 बार, इधर जो है 1 बार लिखना होता है। इसको घटा करके कितना है, खत्म। अब ये डेसिमल को ट्रांसफर कर दिए, यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब ये पेयर को पहला 10 को नीचे लेके आए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको जोड़ करके इधर लिखना होता है 2, अब 1 भी बैठा रहे हैं तो 21 आ जा रहा है, जो 10 से बड़ा है, इसलिए कहा कि हम 0 से दे दिए। ठीक है, 0 से दे दिए तो 0 हो गया। अब 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 ही रहेगा। अब क्या है कि इसको जोड़ करके फिर यहाँ लिख दिए, देखिए यहाँ पर जोड़ के लिख दिए। अब क्या है कि बच गया था मेरा लास्ट पेयर 21, तो 21 को यहाँ लेके आए हैं। अब यहाँ पर जोड़ के यहाँ तो लिख ही दिए थे, अब यहाँ पर दे रहे हैं 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पर जो है हमको लाना है 1021, लेकिन यहाँ आ जा रहा है कितना, 1025, तो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1.04 इंटू क्या करना होगा, 100 करना होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा दूरी में लिखा हुआ 100। अभी क्या है कि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ जो है आ जाएगा 104। ये हो जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स किसका, तो फीसर का। ये फीसर का प्राइस इंडेक्स नंबर है। तो इस तरह जो है बच्चों आपका जो है ये इंडेक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट्स जरूर बना लीजिए और भविष्य में जरूर काम आएगा। ठीक है, आईकॉम के 11th वाले बच्चों को, चाहे आर्ट्स का जो 11th के बच्चों हैं जो बीए करेंगे या बीकॉम करेंगे उसको, और ज्योग्राफी 12th के बच्चों का जो है प्रैक्टिकल के रूप में हमेशा ये क्वेश्चन पूछ देता है।